बहरहाल एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि बेहद चौंकाने वाली। टोंक से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सर्किट हाउस के 2 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। सर्किट हाउस की कुक और वेटर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 5 आरएएस अधिकारी भी सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। इसके अलावा आपको जानकारी दे दे, डीएम, एसपी, मीडिया कर्मी भी सर्किट हाउस में ठहरे थे। ऐसे में सभी की लिस्ट तैयार कर स्वास्थ्य विभाग सभी की लिस्ट ऐसे में तैयार कर है। जांच रिपोर्ट के लिए जाएंगे सभी के सैंपल। बेहद चौंकाने वाली खबर। और अब सवाल यह है कि यहां से क्या एक नई चेन की शुरुआत होगी कि टोंक में पहले भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या काफी बढ़ रही है और ऐसे में सर्किट हाउस के 2 कर्मचारियों के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया जाना बेहद गंभीर मामला, क्योंकि कुक और वेटर ये 2 ऐसे शख्स जिनके अंदर कोरोना पॉजिटिव मिला है। 5 आरएएस अधिकारी सर्किट हाउस में ठहरे थे। जाहिर है वो ठहरे थे तो इनकी सेवाएं ली गई होंगी। तो ये 5 आरएएस अधिकारी भी उम्मीद करेंगे कि इसकी जद में ना आए हो। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन खान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, बेहद चौंकाने वाली और गंभीर घटना, क्योंकि आरएएस अधिकारी ना जाने कितनों से मिले होंगे, मीडिया कर्मी ना जाने कितनों से मिले होंगे, एसपी ना जाने कहां-कहां पहुंचे होंगे, डीएम ना जाने कहां-कहां पहुंचे होंगे। विजेंद्र, जैसे ही ये सरकारी अमले के अंदर ये जो कहा जाए कि जो सरकारी कर्मचारी थे वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उसके बाद से पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप मचना वाजिब है, क्योंकि सादत अस्पताल के 3 कंपाउंडर जो पॉजिटिव आते हैं, सर्किट हाउस के 2 कर्मचारी, एक वेटर और एक कुक पॉजिटिव आता है, और एक गिरदावर जो है वो तहसील के वो पॉजिटिव आते हैं। क्योंकि सबकी कहीं ना कहीं कई ट्रेवल हिस्ट्री रही है, कई लोगों के इनके कांटेक्ट हुए हैं, कई अधिकारी इनसे मिले हैं, कई नेता इनसे मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह के हमारे सूत्रों ने बताया कि जो सर्किट हाउस है उसके अंदर राज्य सरकार की ओर से जो आरएएस अफसरों की तैनाती टोंक के अंदर की गई थी, वो भी वहीं पे ही ठहरे हुए थे। बहुत बड़ा चिंता का विषय, क्योंकि वहां पे डिप्टी सीएम भी जाते हैं, जिला कलेक्टर भी जाते हैं, एसपी भी जाते हैं, तमाम अधिकारी जाते हैं। और उसके बाद जो एक सबसे बड़ी बात है जिंदा, जो अभी पता चली, जो तहसील के अंदर जो गिरदावर को लगाया गया था उनकी ड्यूटी सर्वे करने की थी, जो फूड सामग्री, ये फूड किट बांटने की भी थी, और कई सेंटरों को उन्होंने संभाल भी रखा था। ऐसे में बड़ी चिंता की बात ये आई है कि कितने लोग इस बात से संक्रमित हुए होंगे इन लोगों की वजह से। अच्छा जिया, इस दौरान मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सर्किट हाउस के कुक और वेटर है, क्या उनके अंदर इससे पहले सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे थे जो उनकी जांच नहीं कराई गई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टोंक के अंदर अब तक जितने भी पेशेंट मिले, या इन 6 पेशेंटों की बात करें जो आज मिले हैं, ये एसिम्टोमेटिक है, इनमें किसी तरह के सिम्टम नजर नहीं आ रहे। पर चिकित्सा विभाग के अधिकारी इसलिए हैरान है कि जो मरीज मिल रहे हैं टोंक के अंदर कोरोना के पॉजिटिव जो मिल रहे हैं, उनमें किसी तरह के सिम्टम नजर नहीं आ रहे। जब सिम्टम नजर नहीं आ रहे तो ऐसे के अंदर वो आदमी में इस बात को लेकर इतना आराम में रहता है कि उसको किसी तरह की कुछ परेशानी नहीं है। इन दोनों के जो सैंपल लिए गए, क्या रैंडम सैंपल उठाए गए थे? जी हाँ, रैंडमली सैंपल उठाए गए थे, तमाम अधिकारियों के लिए गए थे जितने भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पे लगे हुए थे, क्योंकि जिला कलेक्टर ने कल ही बोला था कि तमाम मेडिकल स्टाफ के, सर्किट हाउस के, तहसील के कर्मचारी जो लगातार पब्लिक कांटेक्ट और अधिकारियों के कांटेक्ट के अंदर या नेताओं के कांटेक्ट में रहते हैं, उन सबके रैंडमली सैंपल लिए जाएंगे। और उसी का नतीजा है कि रैंडमली सैंपल जब कल लेकर आज भेजे गए, तो आज सुबह ही सुबह चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसके बाद प्रशासन से लेकर जो राजनेता है वो उन सबकी नींद उड़ी हुई। जी, अभी आगे की स्थिति आपको क्या दिखाई दे रही है? क्या सबको ये कह दिया गया है कि आपको तुरंत क्वारंटाइन होना है? विजेंद्र, देखिएगा कि क्वारंटाइन तो होना है, सबको क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है, लेकिन अब उस कांटेक्ट लिस्ट को तैयार किया जा रहा है। कौन कौन लोग पिछले 10 से 15 दिन के बीच में सर्किट हाउस आए थे, कौन कौन लोग सादत हॉस्पिटल गए थे, और जो पटवारी, जो गिरदावर, तहसील के जो गिरदावर हैं वो मिले हैं, उनके कांटेक्ट लिस्ट में कौन कौन आए थे और कहां कहां गए थे, इस पूरी कांटेक्ट लिस्ट को बनाई जा रही है। लगभग मेरा जिस तरह का आंकड़ा है, तो ये आंकड़ा काफी लंबा पहुंच सकता है, क्योंकि रिपोर्ट भेजने का, और ऐसा ना हो कि सबकी ये दुआ है कि और किसी के अंदर ये संक्रमण ना फैले। जी विजय। अच्छा जिया, इस दौरान जानकारी लग पाई कि जो 5 आरएएस अधिकारी हैं, एसपी हैं, मीडिया कर्मी हैं, इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, डीएम हैं, क्या उनके परिवारों को भी इस बारे में जानकारी दी गई है और उनको भी क्वारंटाइन करने की उनकी सैंपलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई? देखिए, सैंपलिंग की प्रोसेसिंग सबकी होगी जो जो सर्किट हाउस के अंदर गए थे, क्योंकि डीएम, एसपी और जितने भी नगर परिषद सभापति या आरएएस अधिकारी तो परमानेंट वहां रह ही रहे थे, क्योंकि वहां पे ठहराया गया था। इसके अलावा
जो ये मीटिंग के अंदर जाते थे, जब डिप्टी सीएम 2 बार आए, 4 अप्रैल को भी आए, उसके बाद 15 अप्रैल को भी आए। 15 अप्रैल को दोनों बार आए तो तमाम प्रशासनिक अमला वहां पे मौजूद था, चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद थे, नगर परिषद के अधिकारी मौजूद थे, उपखंड अधिकारी मौजूद थे और बाकायदा जितने भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं टोंक के वो सब मौजूद थे डिप्टी सीएम को फीडबैक देने के लिए। ऐसे में वो भी कॉन्टेक्ट के अंदर आए थे, क्योंकि वेटर और कुक कुल मिला के वहां पे देखा जाए तो 5 से 6 जनों का स्टाफ है सर्किट हाउस के अंदर, वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। उसके अंदर से एक वेटर का होना और एक कुक का होना सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वाकई में एक